हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ करके एक एक मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह हैं, और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारा जवान कोई घायल ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं हुआ। 2 अफसर हमारे घायल हैं, 2 जवान, लेकिन एवरीबॉडी इज आउट ऑफ डेंजर। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों के पूर्ण सफाई का ऐलान किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए डीजीपी ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश, 25 लाख का इनामी रघुनाथ और 10 लाख का इनामी बिरसेन शामिल है। इसके साथ ही लुग्गू पहाड़, झुमड़ा और पारसनाथ क्षेत्र नक्सल मुक्त हो गया है। डीजीपी ने कहा कि साल 2025 में लगातार चलाए गए अभियानों के कारण बोकारो जिले के लुग्गू और झुमड़ा क्षेत्र और गिरिडीह जिले के पारसनाथ क्षेत्र को भाकपा माओवादी के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने सभी नक्सलियों से झारखंड राज्य की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। घायल दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ करके एक एक मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह हैं, और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारा जवान कोई घायल ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं हुआ। 2 अफसर हमारे घायल हैं, 2 जवान, लेकिन एवरीबॉडी इज आउट ऑफ डेंजर। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा था सर, अगर बड़ी बात की जाए तो? लेकिन पता है गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है, और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया है। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिसकर्मियों का हद लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी हैं इन्होंने। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं देखा जाए सर, पिछले कुछ समय से झारखंड पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। हमारी टीम इतनी तगड़ी है, हमारे अफसरों में इतना जोश है। हर एनकाउंटर के बाद बोलता है जी दिल मांगे मोर, ये तो इनका वो अप्रोच है। लास्ट 6 मंथ में कोई अराउंड सर कितने एनकाउंटर किए? 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 29 लोगों को मार गिरा है। ये सिर्फ नक्सली हैं, इसके अलावा अपराधी अलग है। राज्य का टॉप अपराधी अमन साहब भी इसी प्रकार से पुलिस को चैलेंज किया तो मारा गया पलामू में। सर, आज की कार्रवाई के बाद क्या लगता है कि जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम झारखंड पुलिस चला रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? रोज सरेंडर हो रहा है, लातेहार में सरेंडर हुआ है अभी आप आईजी साहब हमारे गए हुए थे, हमारे आईजी गए हुए थे, लातेहार में सरेंडर हुआ है। मेरे को लगता है चाईबासा में सरेंडर हुआ है अभी। देखिए वहाँ पे तो भगदड़ मची हुई है नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास न चले जाए। ये हाल हो रखा है वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नजर आ रही है सब नक्सलियों। आप देख लीजिए 29 लोग मारे गए 8 महीने में, और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। 1 साल में 29 लोगों, अभी साल में जबकि अभी 3 महीने बाकी हैं, 1 साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। तो फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है। जैसे हमारे जवान घायल भी हुए, हमारे जवान की जाने भी गई हैं, और हमारे जवान इंजर्ड भी हुए। इस एनकाउंटर में सीआरपी के 2 जवान इंजर्ड हुए हैं। झारखंड कब तक माना जाए कि नक्सली खत्म हो चुके हैं कंप्लीटली इस क्षेत्र से? हाँ, इस क्षेत्र से खत्म हो गए। चाईबासा के सरेंडर क्षेत्र में जरूर कुछ नक्सली बचे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है। आज की तारीख में हमें पता है एक एक नक्सली कहाँ पर है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो? सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को ख़त्म करो। क्योंकि हम जानते, आप सोचो जहाँ पर वो जाता है वहीं पर हमारी टीम पहुँच जाती है। कैसे हो रहा है? हमारे पास परफेक्ट इंटेलिजेंस है। जैसे सैटेलाइट पूरे दुनिया को देखती है, वैसे हमको हमारी सैटेलाइट जो वो एक एक नक्सली को देख रही है, उसका एक एक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। ये सीधा और स्पष्ट मैसेज है सर। 21 अप्रैल को भी 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली थे बोकारो में मारे गए थे, और आज ये तो सीधा है कि आत्मसमर्पण करिए नहीं तो जेल जाइए, नहीं तो ऊपर जाइए। डायरेक्ट ये मैसेज है।